श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है। इनका 3 खंडों में संपादन किया गया है। प्रथम खंड के 6 अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को पोषित करने का वर्णन हुआ है। यह भगवान के ऐश्वर्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्वज्ञान पर व्याख्या की गई है। यह तीसरे खंड के अध्यायों का प्रथम अध्याय है। यह 2 शब्दों क्षेत्र या शरीर और क्षेत्रज्ञ या शरीर का ज्ञाता से परिचित कराता है। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यह एक सरलीकरण है क्योंकि क्षेत्र का अर्थ वास्तव में अधिक व्यापक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और माया शक्ति के अन्य सभी घटक भी सम्मिलित है, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। व्यापक ज्ञान के आधार पर देह के क्षेत्र में आत्मा को छोड़कर, जो कि शरीर की ज्ञाता है, हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलू सम्मिलित है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोकर खेती करता है, इसी प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ अशुभ विचारों और कर्मों से पोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप अपना भाग्य बनाते हैं। महात्मा बुद्ध ने यह व्याख्या की है, हम जो सोचते हैं वही हमारे सामने परिणाम के रूप में आता है। इसलिए हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। इसलिए हमें शुभ एवं उचित विचारों और कर्मों से अपने शरीर को पोषित करने की विधि सीखनी चाहिए। इसके लिए शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के भेद को जानना आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण इस अंतर के विस्तृत विश्लेषण की ओर ले जाते हैं। वे प्राकृत शक्ति के उन तत्वों की गणना करते हैं जिनसे शरीर के क्षेत्र की रचना होती है। वे शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों जो भावनाओं, मत, दृष्टिकोण के रूप में उदय होते हैं का वर्णन करते हैं। वे उन गुणों और विशेषताओं का भी उल्लेख करते हैं जो मन को शुद्ध और उसे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं। ऐसे ज्ञान से आत्मा के ज्ञान की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो शरीर की ज्ञाता है। तत्पश्चात इस अध्याय में भगवान, जो सभी प्राणियों के शरीर का ज्ञाता है, का अद्भुत वर्णन किया गया है। भगवान विरोधी गुणों के अधिष्ठाता है, अर्थात वे एक ही समय में विरोधाभासी गुणों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से वे सृष्टि में सर्वत्र व्यापक है और सभी के हृदयों में निवास करते हैं। इसलिए वे सभी जीवों की परम आत्मा है। आत्मा, परमात्मा और भौतिक शक्ति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे यह व्याख्या करते हैं कि जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है और पूरे संसार में इनके कारण और परिणाम के लिए कौन अत्यधिक उत्तरदायी है। वे जिन्हें इनके भेद का बोध हो जाता है और जो भलीभांति कर्म के कारण को जान लेते हैं, वही वास्तव में देखते हैं और केवल वही दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। वे सभी जीवों में परमात्मा को देखते हैं
और इसलिए वे मानसिक रूप से किसी को अपने से नीचा नहीं समझते। वे एक ही प्राकृतिक शक्ति में स्थित विविध प्रकार के जीवन रूपों को देख सकते हैं, और जब वे सभी अस्तित्व में सामान्य आध्यात्मिक आधार को देखते हैं, तब उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, और जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच भेद के विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। आत्मा दिव्य है। यह न तो खा, देख, सूंघ, सुन और स्वाद ले सकती है, और न स्पर्श कर सकती है। अप्रत्यक्ष रूप से यह इन सब क्रियाकलापों को शरीर, मन और बुद्धि के यंत्र के माध्यम से करती है, जिन्हें कर्म क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। आधुनिक विज्ञान में हमें ऊर्जा शक्ति का क्षेत्र जैसे शब्द मिलते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो शीघ्र बिजली का उत्पादन करता है। आवेशित बिजली के चारों ओर बल क्षेत्र है, और शरीर मनुष्य के कर्मों का पात्र है, इसलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। आत्मा शरीर, मन और बुद्धि के तंत्र से भिन्न है, किंतु यह अपनी दिव्य प्रकृति को भूला बैठी है, और अपनी पहचान इन भौतिक अस्तित्वों के साथ करती है, किंतु फिर भी इसे शरीर का ज्ञान होता है, इसलिए इसे क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर के क्षेत्र को जानने वाला कहा जाता है। यह शब्दावली आत्मज्ञानी ऋषियों द्वारा दी गई है, जो आत्मा के स्तर पर लोकातीत अवस्था में स्थित थे, और जिन्होंने शरीर से अपनी अलग पहचान के अंतर को जान लिया था। श्लोक 3। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, मैं इन समस्त शरीरों के कर्म क्षेत्रों का भी ज्ञाता हूँ। कर्म क्षेत्र के रूप में शरीर, आत्मा तथा भगवान को इस शरीर के ज्ञाता के रूप में जान लेना मेरे मतानुसार सच्चा ज्ञान है। आत्मा केवल अपने शरीर के कर्म क्षेत्र को जानती है, यहाँ तक कि इस सीमित संदर्भ में आत्मा को अपने क्षेत्र की भी अपूर्ण जानकारी होती है। भगवान सभी आत्माओं के शरीरों के ज्ञाता है, क्योंकि वे परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। सभी के शरीरों से संबंधित
भगवान का ज्ञान सटीक और पूर्ण होता है। इन विभेदों की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण हमें प्राकृत शरीर, आत्मा और परमात्मा तीन अस्तित्वों की एक दूसरे से तुलना करते हुए इनकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक के दूसरे भाग में यह ज्ञान के संबंध में अपनी परिभाषा देते हैं। आत्मा, परमात्मा और शरीर तथा इनके बीच के अंतर को समझना सच्चा ज्ञान है। श्लोक 4। तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्छ यद्विकारी यदच्छयत् स च यो यत्प्रभावच्छ तत्समासेन मे शृणु। सुनो, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म क्षेत्र और इसकी प्रकृति क्या है, इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं और यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है। कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियां क्या है। श्री कृष्ण अब स्वयं कई प्रश्न खड़े करते हैं और अर्जुन को ध्यान पूर्वक उनका उत्तर सुनने के लिए कहते हैं। श्लोक 5। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महान ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र का और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य का वर्णन किया है। इसका उल्लेख विभिन्न वैदिक स्रोतों और विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र में ठोस तर्क और निर्णयात्मक साक्ष्यों के साथ प्रकट किया गया है। ज्ञान बुद्धि को तभी आकर्षित करता है जब उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट, सटीक और ठोस तर्कों सहित की जाती है। आगे इसे अमोघ रूप से स्वीकार करने के प्रयोजन हेतु इसकी पुष्टि अमोघ प्राधिकारी द्वारा करना आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान की मान्यता और प्रामाणिकता के लिए वेदों का संदर्भ दिया जाता है। वेद यह केवल कुछ पुस्तकों का नाम नहीं है, वेद भगवान का शाश्वत ज्ञान है। जब भगवान संसार की सृष्टि करते हैं तब वे जीवात्माओं के कल्याण के लिए वेदों को प्रकट करते हैं। श्लोक 6। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। कर्म क्षेत्र 5 महातत्वों अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त मूल तत्व, 11 इंद्रियों और इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित है। कर्म क्षेत्र का निर्माण करने वाले 24 तत्व, पंच महाभूत, 5 महातत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं, 5 इंद्रिय विषय रस, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द, 5 कामेंद्रियां वाक, हस्त, पाव, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नेत्र, जिह्वा, त्वचा और नासिका, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, प्राकृत शक्ति के मूल तत्व सम्मिलित है। यहाँ श्री कृष्ण ने दशैकम शब्द, जिसका अर्थ 10 और 1 का प्रयोग 11 इंद्रियों की संख्या दर्शाने के लिए किया है। इनमें वे मन को भी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के साथ सम्मिलित करते हैं। इससे पहले 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में उन्होंने उल्लेख किया था कि
वे इंद्रियों में मन है। कोई भी आश्चर्य में पड़ सकता है कि 5 इंद्रिय विषयों को कर्म क्षेत्र में क्यों सम्मिलित किया गया है, जबकि ये शरीर के बाहर रहते हैं। इसका कारण यह है कि मन इंद्रिय विषयों के चिंतन में व्यस्त रहता है और ये 5 इंद्रिय विषय सूक्ष्म रूप से मन में रहते हैं। इसलिए जब हम नींद में स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्नावस्था में हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं तथा सुनते हैं, जबकि हमारा स्थूल शरीर बिस्तर पर विश्राम कर रहा होता है। इससे ज्ञात होता है कि इंद्रियों के स्थूल अंग भी सूक्ष्म रूप से मन में व्याप्त रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ इन्हें भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि वे आत्मा के लिए पूर्ण कर्म क्षेत्र के कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हैं। कुछ अन्य धर्म ग्रंथ शरीर का विश्लेषण करते समय इंद्रियों के 5 विषयों को सम्मिलित नहीं करते। इनके स्थान पर इनमें 5 प्राण या जीवन शक्ति को सम्मिलित किया गया है। यह केवल श्रेणीकरण से संबंधित विषय है, न कि दार्शनिक अंतर का। श्लोक 7। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा शक्ति, ये सब कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है तथा इसके विकार है। श्री कृष्ण अब क्षेत्र के गुणों और उसके विकारों को स्पष्ट करते हैं। शरीर, कर्म क्षेत्र में शरीर सम्मिलित है, लेकिन इसमें इसके अतिरिक्त बहुत कुछ सम्मिलित है। शरीर में जन्म से मृत्यु तक 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणामते, अपक्षीयते, विनश्यति, अर्थात यह गर्भावस्था में रहता है, जन्म लेता है, विकसित होता है, उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा के निर्देशानुसार शरीर भगवान या संसार में सुख की खोज करने वाली आत्मा की सहायता करता है। चेतना, यह जीवनदायिनी शक्ति है और आत्मा में स्थित रहती है। यह जब तक शरीर में रहती है, उसे जीवन शक्ति प्रदान करती है। यह अग्नि में ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता के समान है। यदि हम अग्नि में लोहे की छड़ डालते हैं, तब छड़ अग्नि से ऊष्मा प्राप्त कर लाल हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा शरीर को चेतना का गुण प्रदान कर उसे सजीव बनाती है। इसलिए कृष्ण चेतना को भी क्षेत्र के लक्षण के रूप में सम्मिलित करते हैं। इच्छा शक्ति, यह दृढ़ संकल्प है जो शरीर के घटक तत्वों को सक्रिय करती है और उन्हें उपयुक्त दिशा की ओर केंद्रित करती है। यह इच्छा शक्ति आत्मा को कर्म क्षेत्र द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। इच्छा बुद्धि का गुण है जो आत्मा द्वारा सक्रिय होती है। सत्व, रजस और तमस गुण के प्रभाव से इच्छा की विविधताओं का वर्णन 18वें अध्याय के 33वें श्लोक से 35वें श्लोक में किया गया है। कामना, यह मन और बुद्धि की क्रिया है जो किसी वस्तु के अधिग्रहण, किसी स्थिति और किसी व्यक्ति आदि के लिए लालसा उत्पन्न करती है। शरीर पर चर्चा के दौरान
हम कामना को महत्व नहीं देते, लेकिन कल्पना करें कि यदि कामनाएं न होती, तब जीवन की प्रवृत्ति किस प्रकार से भिन्न होती। इसलिए कर्म क्षेत्र का निर्माण करने वाले परमात्मा ने कामना को इसके अंश के रूप में इसमें सम्मिलित किया, और इसलिए इसका विशेष उल्लेख करना स्वाभाविक प्रतीत होता है। बुद्धि किसी पदार्थ की वांछनीयता का विश्लेषण करती है, और मन इसकी अभिलाषाओं को प्रश्रय देता है। जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है, तब सभी लौकिक कामनाएं शांत हो जाती है, और फिर शुद्ध मन केवल भगवत प्राप्ति की कामना को प्रश्रय देने लगता है, जबकि लौकिक कामनाएं बंधन का कारण होती है और आध्यात्मिक अभिलाषाएं मुक्ति की ओर ले जाती है। द्वेष, यह मन और बुद्धि की ऐसी अवस्था है जो ऐसे पदार्थ, व्यक्ति और परिस्थितियों के प्रति विरक्ति उत्पन्न करती है जो उसे अप्रिय लगते हैं, और उनसे बचने का प्रयास करती है। सुख, यह सुख और आनंद का भाव है जिसकी अनुभूति मन प्रिय और अनुकूल परिस्थितियों तथा कामनाओं की पूर्ति होने पर करता है। मन सुख की प्राप्ति करता है, और इसके साथ आत्मा भी इसे अनुभव करती है, क्योंकि इसकी पहचान मन के साथ की जाती है। इसके विपरीत लौकिक सुख आत्मा की शुद्धता को कभी शांत नहीं कर सकते, और वह तब तक असंतुष्ट रहती है जब तक इसे भगवान के दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती। दुख एक मानसिक पीड़ा है। मन अप्रिय और प्रतिकूल परिस्थितियों में इसका अनुभव करता है। अब श्री कृष्ण ऐसे गुण और विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो किसी को ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। इस प्रकार कर्म क्षेत्र की क्रियाओं का उद्देश्य पूर्ण होता है, जो कि मानव रूप है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो